कुछ किस्से हैं जो दिल में दर्ज हो जाते हैं और हमारी ख्वाहिशें पूरी करते करते हमारे बाबूजी खर्च हो जाते हैं, हमारे ख्वाहिशें पूरी करते करते हमारे बाबूजी खर्च हो जाते हैं। तो गुरु के लिए कहूँगा, जो हारे को सिकंदर बना दे वो गुरु होता है। जो हारे को सिकंदर बना दे वो गुरु होता है। जो अर्जुन सा धनुधर बना दे वो गुरु होता है। जो अर्जुन सा धनुधर बना दे वो गुरु होता है। जो राणा सा बलवान कर दे वो गुरु होता है। जो राणा सा बलवान कर दे वो गुरु होता है। जो शिवाजी सा महान कर दे वो गुरु होता है। जो शिवाजी सा महान कर दे वो गुरु होता है। जो बंजर जमी पर भी अन्न उगा दे वो गुरु होता है। जो बंजर जमी पर भी अन्न उगा दे वो गुरु होता है। और जो मूर्ख को भी विद्वान बना दे वो गुरु होता है। जो मूर्ख को भी विद्वान बना दे वो गुरु होता है। ऐसे ही गुरु को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे संचालक महोदय श्री राणे सर जी को। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय सरस्वती माता के चरणों में नमन करता हूँ। इस निमाड़ की माटी का वंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए मेरे सभी चयनित विद्यार्थियों के माता पिता, जिनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, आप सभी लोगों को सादर वंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे मेरे सभी विद्यार्थी, मेरा संपूर्ण परिवार, इस मंच को सुशोभित करते हमारे सबके प्रिय विधायक, हमारे सबके बड़े भैया रवि भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी की ओर से। साथ ही साथ इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले डॉक्टर शंभू मनहर सिंह साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और हमारे एक छोटे से आह्वान और निवेदन पर यहाँ पधारे। हमारी बड़ी बहन स्वरूपा डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम, जो हमेशा हमारी बालिकाओं के लिए एक आदर्श स्वरूप होती हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक के पद पर आसीन है। आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत वंदन। साथ ही साथ मेरे दोनों भाई रंजीत सिंह जाट और सचिन यादव भाई, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी नेयू के सदस्य हैं, इन्हें यह भी युवाओं के प्रेरणा है। वर्तमान समय में युवाओं के लिए आदर्श का कार्य करते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन पुनः करता हूं। सनराइज परिवार की ओर से पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। धन्यवाद, आभार। आदरणीय सभी सम्माननीय लोगों, आपने देखा यहाँ पर कि गत वर्ष भी पीएटी की परीक्षा में हमारी बिटिया ने, सनराइज की बिटिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस वर्ष का परिणाम 2 दिन पूर्व ही आया है। इसमें भी हमारे बेटे ने प्रथम स्थान पूरे मध्य प्रदेश में हासिल किया और इस बार तो कक्षा 12वीं के साथ, कक्षा 12वीं में उसने 92% बनाकर प्रथम, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये बता दिया कि निमाड़ का बेटा, एक छोटे गांव का बेटा भी जब प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो आसमान भी उसके लिए दूर नहीं है। वो सफलता हासिल कर सकता है, माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। जब मेरे पास विद्यार्थी आते हैं तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को रात दिन तपना होगा, जलना होगा, अपनी आंखों में तेल के दिए के समान अपनी आंखों को जलाना होगा। मेरे बच्चे हमेशा मुझसे कहते हैं कि सर जी, हम बड़ी समस्या में हैं, तकलीफ में हैं। आपने अभी देखा, एक बिटिया ने अपने मन की वेदना बताई। उसने बताई कि एक समय था जब पूर्ण रूप से वो गिव अप कर चुकी थी। उसने कहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने उस बिटिया को बोला कि बेटा, मैं तेरे माता पिता का सपना तेरे भीतर देखता हूँ और तू अगर मेहनत करेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उसने ये असंभव को भी संभव करके दिखाया। 2008 में जब मैंने इस संस्था को, इस सनराइज परिवार को प्रारंभ किया था, महज 7 विद्यार्थियों से आज 1000 से अधिक विद्यार्थी इस संस्था में अध्ययनरत हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, और यही मुझे ऊर्जा और प्रेरणा देता है। मैंने एक चीज देखी है जीवन में, मैं यदि आप लोगों से एक प्रश्न करूं, यदि मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करूं कि जीवन में सबसे अधिक आवश्यक क्या है, आप कहेंगे शायद भोजन। मनुष्य के लिए भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगा नहीं। आप समझ जाएंगे कि सर बात कर रहे हैं प्राणवायु की, सर बात कर रहे हैं उस ऑक्सीजन की जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। मैं तब भी आपसे कहूंगा कि आप गलत हैं मेरे दृष्टिकोण से। आप कहेंगे फिर क्या जरूरी है सर जीवन में, आखिर इंसान को जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? मैं आपसे कहूंगा, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक उम्मीद, एक आशा की किरण। अगर आपके पास उम्मीद नहीं है, अगर आपके पास आशा नहीं है, तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकते। मैंने एक कहानी सुनी थी, 2007 की घटना थी। 2007 में मैं जब अपनी स्नातकोत्तर MSc एग्रीकल्चर की डिग्री पास आउट करके जब एक नई
उम्मीद और किरण और एक आशा लेकर निकला था। उस समय मैंने एक स्टोरी देखी थी 2007 में। सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलते थे और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे ब्रैड हॉक। हम सब क्रिकेट के बड़े नजदीक रहे हैं, इसलिए मैं ये उदाहरण आप लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूँ। देखिए कि कितना जरूरी होता है कंसिस्टेंट होना, कितना जरूरी होता है अपनी उम्मीद पर, अपनी आशा पर टिके रहना और उसे पूरा करना, चाहे उसके लिए हमें अपने आप को जलाना पड़े या तपाना पड़े। सचिन, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट खेल रहे थे। ब्रैड हॉक नाम का एक बॉलर था। इस बॉलर ने जब गेंद डाली तो सचिन तेंदुलकर साहब को बोल्ड कर दिया। ये उसके लिए जीवन का लाइफ टाइम अचीवमेंट था कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को कोई कैसे बोल्ड कर सकता है, आउट कर सकता है। क्रिकेट का मैच जब समाप्त हुआ तो उसके बाद ब्रैड हॉक उनके पास पहुंचा और ब्रैड हॉक ने ये बात कही कि सचिन तेंदुलकर साहब, इस बॉल पर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, इस बॉल पर अपना नाम लिख दीजिए। ये मेरे लिए बड़ी ही गोल्डन बॉल है, ये बहुत बड़ी बॉल है मेरे लिए, मैंने आपको बोल्ड किया इस पे। अब आप देखिएगा कि कैसे उम्मीद, आशा और कैसे कंसिस्टेंसी मायने रखती है। जब एक इंसान अपने मन में दृढ़ संकल्पित होकर निकलता है तो एक आसमान को छू सकता है और असंभव को भी संभव कर सकता है। ब्रैड हॉक जब एक बॉल लेकर पहुंचा तो सचिन तेंदुलकर साहब ने ऑटोग्राफ करते हुए एक लाइन लिखी। उन्होंने एक लाइन लिखी कि ब्रैड हॉक, तू ये अब तेरे जीवन में कभी नहीं कर सकता। इसके बाद 39 बार मैच हुआ और 39 बार मैच के बाद आज तक ब्रैड हॉक कभी उन्हें बोल्ड नहीं कर पाया। क्यों हुआ ऐसा? ये होने का सिर्फ एक कारण है कि आपको अपने आप को तपाना होगा, जलाना होगा और उस कार्य में अपने आप को झोंक देना होगा जब तक आप अपने टारगेट को पूरा ना करें, लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। और मेरे यहाँ वो विद्यार्थी जो अगले साल इस मंच को सुशोभित करेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज जीवन में जानता हूँ, यहाँ सारे सफल विद्यार्थी बैठे हैं, लाल फेटे में अलग ही दिखाई देंगे आपको, लेकिन मेरे बच्चों, अगर सीखना है तो उस असफल विद्यार्थी से जरूर सीखिएगा जिसने खो दिया, जो इस स्थान तक नहीं पहुंच पाया। आप उससे जब पूछेंगे तो उसे ये दर्द समझ में आएगा कि उसकी गलतियों और लापरवाहियों का ये नतीजा रहा है। आप लोग ऐसा जीवन में कभी मत कीजिएगा। मेरी इन 4 लाइनों से आप लोग वहां तक पहुंचिएगा जहां तक मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध। जब अर्जुन तीर चलाता है तो लक्ष्य भेदी बाण होता है, अर्थात जब अर्जुन तीर चलाएगा तो वो लक्ष्य पा जाएगा। सुनिएगा ध्यान से कि कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध। मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही शानदार। कोशिश कर, हल निकलेगा। सर गुरुदेव की ये लाइनें हमेशा हमें मोटिवेट करती है।